स्वागत है आप सभी का दोस्तों फिर से ग्लोबल टॉक्स में। मेरा नाम है गौरव। तो दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने एक बात की थी कि मैं फ्यूचर में एक वीडियो जरूर ऐसी लाऊंगा जहां पर मैं लक्षद्वीप और मालदीव्स को दोनों को बहुत अच्छे से कंपेयर करूंगा। क्योंकि जिस तरीके से बॉयकॉट मालदीव्स का जो ट्रेंड चल रहा है इंडिया में, मेरे ख्याल से इससे पहले बॉयकॉट चाइना इतना हुआ होगा और दूसरे नंबर पर अब जो देश आ गया जिसका इंडियन ने इतना ज़्यादा बॉयकॉट किया है वो है मालदीव्स। और इस चीज़ में सिर्फ आम इंडियन शामिल नहीं है, बड़े बड़े सेलिब्रिटी जैसे सचिन तेंदुलकर हो गए, वीरेंद्र सहवाग हो गए, हार्दिक पांड्या हो गए, सलमान खान हो गए, अमिताभ बच्चन हो गए, सलमान खान हो गए, ये सब भी साथ मिलकर लक्षद्वीप को प्रमोट कर रहे हैं। और काफ़ी सारे लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि जो लक्षद्वीप है वो मालदीव से बहुत ज़्यादा सुंदर है। और जो कि है, ये भी रियलिटी है कि लक्षद्वीप बहुत ज़्यादा सुंदर है मालदीव से कहीं ना कहीं। लेकिन दोस्तों लक्षद्वीप बहुत अच्छा है मालदीव से, ये बात सिर्फ हम अपने घरों पर ही बोल सकते हैं। क्या एक्चुअली में ग्राउंड रियलिटी भी यही है जो हमें इंटरनेट में मिल रही है? देखिए दोस्तों, लक्षद्वीप हमारे देश का हिस्सा है, एक बहुत ही सुंदर टापू वाला यूनियन टेरिटरी है। और मैं एज अ इंडियन यही चाहूँगा कि लक्षद्वीप जो है मालदीव से बहुत अच्छा हो जाए। लेकिन दोस्तों ग्राउंड रियलिटी असल में कुछ और ही है। तो सबसे पहले मैं कंपेयर करता हूँ इन दोनों के बजट से, क्योंकि शुरुआत यहीं से होगी, जिसका जितना ज़्यादा बजट उसका उतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़। तो दोस्तों लक्षद्वीप का बजट अगर मैं आपको बताऊँ पिछले साल का, तो तकरीबन 1500 करोड़ के आसपास है, 1500 करोड़ के आसपास। लेकिन वहीं दोस्तों मैं मालदीव्स के बजट को अगर कंपेयर करूँ तो तकरीबन 43.5 बिलियन रुपया, रुपया बोल रहा हूँ मैं, रुपया नहीं, उनकी करेंसी का नाम भी रुपया है, जो कि लक्षद्वीप के बजट का मात्र 1.5% है। अगर मालदीव्स और लक्षद्वीप के बजट को कंपेयर किया जाए तो लक्षद्वीप का जो बजट जो है वो सिर्फ 1.5% है मालदीव्स के बजट का। अब देखिए दोस्तों, बजट एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी स्टेट या किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए। जो सरकार जितना पैसा खर्च करेगी वहाँ पर उतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ होगी। अब देखिए बात ये भी रियलिटी है दोस्तों कि लक्षद्वीप एक एक्चुअली में पूरा देश है और वहाँ की आबादी भी लक्षद्वीप से बहुत ज़्यादा है। लक्षद्वीप की आबादी तो मात्र 64,000 ही है। तो दोस्तों बजट के मामले में मालदीव्स लक्षद्वीप से काफ़ी ज़्यादा आगे है। अब देखो, नॉर्मल सी बात है कि लक्षद्वीप का जो बजट कम है और मालदीव्स का जो बजट ज़्यादा है, उसमें मालदीव्स को ही फ़ायदा होगा। अब मैं जितनी भी चीज़ें आपको यहाँ पर कंपेयर कराऊंगा वहाँ पर सिंपल सी बात है, मालदीव्स आगे ही होगा। अगर मैं एयरपोर्ट से यहाँ पर कंपेयर कराऊँ तो लक्षद्वीप में एक ही एयरपोर्ट है और वहीं मालदीव्स में तकरीबन 18 से ज़्यादा एयरपोर्ट्स हैं। वहाँ पर 200 के अराउंड जो है तकरीबन गेस्ट रूम्स है, माफ़ करिएगा रिजॉर्ट्स है, 800 के अराउंड वहाँ पर गेस्ट रूम्स है और वहाँ पर तकरीबन 13 से ज़्यादा 5 स्टार होटल है। लेकिन लक्षद्वीप में एक भी कोई 5 स्टार होटल नहीं है। और ये सब हो क्यों रहा है? कम बजट की वजह से। मालदीव्स का बजट सिंपल सी बात है ज़्यादा है, तो ये सब तो हुआ ही है वहाँ पर। अब ऐसी बात नहीं है मैंने सिर्फ वीडियो में आपको सिर्फ ये बता दिया कि भाई लक्षद्वीप जो है पीछे है मालदीव से। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि लक्षद्वीप को किस तरीके से आगे लेके जाया जा सकता है मालदीव से। देखो, करंट हालात पे हम देखा जाए तो मालदीव आ गया है, नो डाउट, हर मामले में आ गया है, टूरिस्ट में मामले में आ गया है। और हाँ, अगर मैं टूरिस्ट से भी कंपेयर करूँ तो तकरीबन 17 लाख टूरिस्टर्स पिछले साल यानी कि 2023 में मालदीव घूमने आए थे और लक्षद्वीप में तकरीबन 18,000 टूरिस्टर ही घूमने आए थे। तो आप सोच लीजिए तकरीबन 1,000-2,000 गुना ज़्यादा ही है। तो एज अ इंडियन हम लोग क्या कर सकते हैं कि लक्षद्वीप जो है आगे बढ़े एज़ कम्पेयर टू मालदीव्स में? देखो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ आपको जो करनी है वहाँ पर आपको टूरिस्ट सेक्टर को बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों याद रखना, जिस देश में टूरिस्ट जितने ज़्यादा होते हैं वो देश काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड ही मिलेंगे आपको। इसका एग्जाम्पल सिर्फ मालदीव से नहीं है, अब यूरोप की कितनी सारी कंट्रीज़ में गिना सकता हूँ, स्विट्ज़रलैंड गिना सकता हूँ, स्वीडन गिना सकता हूँ, फ्रांस गिना सकता हूँ, स्पेन गिना सकता हूँ। इनकी इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा टूरिस्टर से ही आता है। और सिंपल सी बात है, जब टूरिस्टर आएंगे तो खूब पैसा वहाँ खर्च करेंगे और उसी पैसे का टैक्स सरकार को मिलेगा और वही टैक्स जो है सरकार जो है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ में खर्च करेगी। तो आप लोग जब भी वैकेशंस पे जाओ तो कोशिश कीजिए मालदीव की जगह लक्षद्वीप जाने के लिए। क्योंकि जैसे मैंने अब आपको बताया कि टूरिस्ट सेक्टर वहाँ का बूम करेगा, तो सिंपल सी बात है वहाँ की इकोनॉमी बूम करेगी, वहाँ का टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज़ होगा और वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ बढ़ेगी। दूसरी चीज़ जो हम लोग कर सकते हैं और वो इंडियंस अभी भी कर रहे हैं, ट्विटर में, इंस्टाग्राम में लक्षद्वीप की अच्छी अच्छी चीज़ें प्रमोट करो। और ये चीज़ देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ भी इस चीज़ में आए हैं। तो ये काम तो इंडियंस बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तीसरी चीज़ दोस्तों हम जो ये कर सकते हैं वो है सरकार से विनती। अब किस चीज़ की? देखिए, जो मालदीव्स है ना, वहाँ पर एक्चुअली में चाइना, रशिया, इंडिया, कजाकिस्तान, जापान ऐसे देशों में वहाँ पर टूरिस्ट फ्री वीज़ा है। वहाँ पर आपको कोई वीज़ा देने की ज़रूरत नहीं है। जिससे क्या होता है, जो सामने वाला टूरिस्टर है उसका वीज़ा का खर्चा बच जाता है और उसकी ये सब झंझट बढ़ जाता है कि वीज़ा कब तक आएगा, तो हम छुट्टी में जाएंगे, शाम को टिकट कटाओ, सुबह मालदीव निकल जाओ। लेकिन ये फैसिलिटीज़ दोस्तों बाहर देशों के लिए तो छोड़ो, हम भारतीयों के लिए भी नहीं है ढंग से। अगर हमें लक्षद्वीप जाना है तो हमें स्पेशल एडवांस बुकिंग करानी पड़ती है, तब हम लोग जाके आराम से लक्षद्वीप घूम सकते हैं। तो इसके लिए चाहिए कि हमें रिस्ट्रिक्शन काफ़ी ज़्यादा कम करने पड़ेंगे लक्षद्वीप में घुसने के लिए।
देखिए रिस्ट्रिक्शन होने चाहिए, वरना वहाँ पर कोई इलीगल काम भी शुरू हो सकता है। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जो टूरिस्ट के लिए लोग आ रहे हैं उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा दो कि उनका मूड ही बदल जाए कि भाई इतनी दिन की तो छुट्टियाँ भी नहीं है, इतना टाइम जितना टाइम यहाँ का वीज़ा आने में, यहाँ का बुकिंग होने में लग जाएगा हमें। तो एक तरीके से हम यहाँ कह सकते हैं कि जो भी यहाँ पर टूरिस्ट घूमना आना चाहता है उसके लिए सिर्फ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, कुछ ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स होनी नहीं चाहिए, और इंडियंस के लिए तो ना के बराबर ही होना चाहिए। अब मैं होप ये करूँगा कि लक्षद्वीप ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप्ड हो, और जो एक्सप्लोर इंडियन आइसलैंड का जो ट्रेंड चल रहा है ट्विटर में और भी सोशल मीडिया में, वो जारी रहे। अभी के लिए जारी नहीं कि मालदीव को बॉयकॉट कर रहा तब तक के लिए जारी, पूरे लाइफ टाइम हमें जारी रखना है ये चीज़ कि हमें अपने ही देश के आइसलैंड्स पे घूमना है, चाहे वो लक्षद्वीप हो चाहे वो अंडमान निकोबार हो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।